हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रेडर लोग कैसे पैसे कमाते हैं। एकदम से बेसिक जानकारी में देने वाला हूं जो कि आपको कोई नहीं बताया होगा आई थिंक की। यहाँ पे एकदम बिगिनर लेवल से बात करेंगे तो जो लोग भी पुराने इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं वो लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग स्टार्टिंग एकदम से स्क्रैच लेवल से सीखने वाले हैं सब कुछ चीजें। तो ट्रेडिंग के बारे में तो हम लोग कुछ बातें करेंगे। उसी में से आप लोगों के कुछ लोगों के कॉमेंट्स आ रहे थे मनी एक्सो पे वीडियो बनाने के लिए जो कि 13% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो चलिए सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने ग्रो में, जो कि मैं ग्रो से ट्रेड करता हूं, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें दिखा देना चाहता हूं कि किस तरह से ट्रेड होता है, ट्रेडर लोग कैसे पैसे छापते हैं। मुझे पहले लॉस हुआ लेकिन अभी फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पे आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है और एक्सप्लोर का ऑप्शन। अच्छा, ओपन करते हैं एक्सप्लोर का ऑप्शन। जो यहाँ पे दिखेगा वहाँ पे आपको बहुत सारे आईपीओ हो गया, यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन हो गया, यहीं पे आपको बहुत सारे यहाँ निफ्टी सेंसेक्स वगैरह देखने को मिल जाता है, जिसमें आप चाहे तो जब भी एंट्री लेकर के ट्रेड कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे डैशबोर्ड जो मिलता है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो आप जितने भी होल्ड करके रखे हों या दिन में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो वो सब यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे दो कंपनी के शेयर को बाय करके होल्ड किए जो कि लॉस में चल रहा है, लेकिन एक में लॉस एक में बेनिफिट है। ये वाला मेरा जोमेटो का है जो कि 39,000 के आसपास मैंने लिए थे, अभी 38,490 रुपीज के आसपास मेरे हो गए, काफी घट करके। यहीं पे IDFC फर्स्ट बैंक का जो मैंने लिया था, तो इसके अगर बात करें तो इसमें मुझे कुछ प्रॉफिट हुए हैं रिटर्न में। यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ और इन्वेस्ट किए थे 5,000 कुछ रुपए, यहाँ पे देख लीजिए 361 रुपए, और ज्यादा दिन हुए नहीं, 7% के आसपास यहाँ पे टोटल रिटर्न दे दिए। तो इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे जोमेटो वाले की बात करें तो 2% के आसपास यहाँ पे लॉस है। 39,000 इसमें मैंने इन्वेस्ट किए थे। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट की अगर बात करें तो 44,685 रुपीज थे, और यहाँ पे करेंट वैल्यू इसके 43,936 रुपीज है, जो कि थोड़ा सा कम हो गया है। कंपेयर किया जाए कि इसके जो प्रॉफिट है, इसके जो लॉस है, दोनों को जोड़ घटा करके जो भी है उसके बदले यहाँ पे टोटल रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं। यहीं पे आपको वन डे का रिटर्न देखने को मिलता है या टोटल रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। अब बेसिक मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि ट्रेडर लोग कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं इंट्राडे में विजिट करके। बिकॉज मैंने कल यहाँ पे कुछ प्रॉफिट जनरेट किए थे, वो मैं दिखाता हूँ। देखिए मेरे वॉलेट में यहाँ पे कुछ अमाउंट है जो कि देख सकते हैं। ऑल ट्रेड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे मैं सिंपली क्लिक करूँ और देन देखिए जब भी यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो आप दो तरीके से अर्न कर सकते हैं। एकदम बेसिक बात है, समझने वाली बात है, हो सकता है कि आप समझ जाए। देखिए बाय और सेल करके भी अर्निंग कर सकते हैं। मुझे पहले लगता था ना कि जब भी ग्राफ ऊपर जाएगा तभी आप अर्निंग कर सकते हैं, नहीं, इसमें अगर ग्राफ नीचे भी जा रहा है तो भी आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन कैसे? यहाँ पे आपको उसके लिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, उसके चार्ट को एकदम से देखते रहना होगा, उसके बिहेवियर को समझना होगा चार्ट के कि किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है या नहीं। चलिए मैंने MRF में कल ट्रेड किया था तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ना दो ऑप्शन दिख जाते हैं, सेल का और बाय का। अब दोनों चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपको जब भी ग्राफ ऊपर जाएगा, अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ग्राफ ऊपर जाएगा तो आपको बाय करना चाहिए। बाय इन द सेंस कि जब ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। और सेल अगर करना चाहते हैं, एकदम बेसिक आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेना तभी है आपको जब इसका ग्राफ नीचे जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप इंटर लेते और यहाँ पे जब बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि ग्राफ तो देख करके सब लोग समझा देगा, भाई ज्यादा दम है तो लाइव मार्केट में समझाओ, तो वही वाली बात है। देखिए अगर यहाँ पे इंटर लेंगे तो आपको सेल करना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाने वाला, तब आपको अगर आप इंटर लेंगे तो प्रॉफिट होगा। अगर आप यहाँ पे बाय कर लेते हैं और ये नीचे चल गया तो आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रख करके, माइंड में कप करके और ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करके देन जब भी आप इंटर करेंगे तब आपको प्रॉफिट हो सकता है। कैसे? देखिए यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं, नीचे आकर के यहाँ पे बाय कर लेते तो आपके प्रॉफिट हो जाते हैं। और वहीं पे अगर बात करें जैसे कि यहाँ एक देखें ग्राफ और इसके बीच में टाइम फ्रेम में तो थोड़ा सा गैप अप देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप बाय करते और यहाँ पे सेल कर दे तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। चलिए मैं आपको ऑल ट्रेड्स पे क्लिक करके आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली क्लिक किया, देखिए जब भी प्राइस यहाँ पे कम था ना, मैंने बाय किया और यहाँ पे सेल भी किए, तो दो देखिएगा, दो करके मैंने दो बार बाय किए थे। जब ग्राफ नीचे था, ऊपर जाने के लिए मैंने प्रिडिक्ट किए। कैसे? देखिए जब 91,271 रुपीज थे तो मैंने दो बाय किए शेयर MRF का, देन अगेन फिर 91,297 जब थे तो फिर से दो बाय किए। टोटल कितने हुए? 4 हो गए। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि ऊपर जाएगा ग्राफ, तो देख लीजिए 91,000 तो है ही, 344 चल गया। इसमें कितना था? 271, इसमें था 297 और चल कितना गया? 344। अच्छा देखिए छोटा सा ही अमाउंट, अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो 43 रुपीज से लेकर के 47 रुपीज के आसपास यहाँ पे गैप अप दिख रहा है। तो अगर उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ठीक ठाक अमाउंट हो जाता है। जैसे कि अगर आप उसके चार्जेस वगैरह काट करके आप देखें तो 40 रुपए ही अगर लेते हैं तो 160 रुपीज आपके हो जाते हैं प्रॉफिट। अच्छा, ऐसा नहीं काम करता है, इंट्राडे में कुछ और ही यहाँ पे कैलकुलेशन काम करते हैं। लॉस होगा तो ज्यादा लॉस होगा, प्रॉफिट भी होगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो इस तरह से काम करता है। उससे नीचे भी जाए तो यहाँ पे बाय और सेल किया था मैंने, दो यहाँ पे सेल किए थे, जो कि एग्जांपल मैंने बताया कि जब भी आप चाहे तो सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। एकदम से बेसिक चीज है। तो जब भी प्राइस इसका ज्यादा था, हाई था, देख लीजिए, तो मैंने सेल कर दिया, और जब भी यहाँ पे प्राइस कम हो गया तो मैंने बाय कर लिया। यानी कि 503 रुपीज थे और 379 जब हुए तो मैंने क्या कर लिया? बाय कर लिए। उससे पहले भी देखे तो 91,452 रुपीज थे और जब यहाँ पे बाय किए कब? 91,379 जब हुए तो मैंने बाय कर लिए। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो ये वाला है, अगर आप इन चीजों को ध्यान से समझेंगे देन आप यहाँ से
प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रेडर लोग बेसिकली अर्न करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आई होप कि आप समझ गए। अब बढ़ते हैं मोनी एक्सो के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आए थे। एक नहीं, यहाँ पे मैंने बहुत सारे कमेंट्स को आपको रिस्पॉन्स कर दिया, जो कि यहाँ से हाइड हो गया। आप लोगों ने बताया कि 13% का इंटरेस्ट दे रहा है। अगर चलते हैं प्ले स्टोर पे, मैं सर्च करूँ मोनी एक्सो के बारे में, तो देखिए एप्लीकेशन तो ठीक लगा, लेकिन उसके रेटिंग्स वगैरह थोड़ा सा इंटरफेस थोड़ा सा अजीब टाइप से लगा। इसीलिए एप्लीकेशन यही वाला है ना, जो कि देख लीजिए, इसके डाउनलोडिंग्स को 100 के आसपास है, 1 लाख के आसपास। वहीं पे बात करें तो बहुत सारे एप्लीकेशन के बैनर पोस्टर देखने को मिल जाते हैं। यहीं पे रिव्यूज की अगर बात करें तो ओनली 889 ही है, 2.2 के रेटिंग्स है, काफी मतलब कम रेटिंग्स है, इतना कम भी नहीं होने चाहिए थे। यहीं पे नीचे की तरफ कॉल करके जाए तो 1 स्टार दे करके इसके बारे में वर्ड्स एप्लीकेशन लॉस ऑफ बजट वगैरह कुछ करके दिया हुआ है। एप्लीकेशन इज टोटली वर्थ बिकॉज वीडियो केवाईसी इज पेंडिंग, तो इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, बेसिकली ये एप्लीकेशन लोन एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि इस पे क्लिक किया और चेक इंस्टेंट यहाँ पे एलिजिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है। आगे देखे तो कस्टमाइजेबल लोन्स ऑफर्स देखने को मिलता है, तो ये बेसिकली लोन वाला ऑप्शन है। मुझे नहीं लगता कि ये इन्वेस्टमेंट वाला है। फिर यहाँ पे मंथली क्रेडिट स्कोर देखने को मिलता है, आप फ्री में चेक कर सकते हैं। तो कोई सा वेबसाइट भी, लेकिन ये लोग आपके कुकीज को यूज करेंगे, तो मेक श्योर अपना पर्सनल डिटेल कहीं भी फिल करने से पहले सोच लीजिएगा। मंथली यहाँ पे बजट देखने को मिलता है, आप इसमें अपना खुद का बजट वगैरह तैयार कर सकते हैं कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। मोनी एक्सो यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम है, लेकिन ये लोन वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि यही इन्वेस्टमेंट वाला एप्लीकेशन है, और ये अच्छा मुझे नहीं लगा। अगर 13% का ये एप्लीकेशन रिटर्न्स भी दे रहा हो, तो मैं तो कहूंगा कि छोड़ ही देना चाहिए। बाकी कोई और एप्लीकेशन है तो आप मुझे जाकर के इंस्टाग्राम पे उसका लिंक भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, मैं उसको ट्राई कर लूंगा। तो हो सकता है कि वो प्ले स्टोर पे भी ना हो, ठीक है, चाहे हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।